Hello everyone, this is question number 6 of exercise 7.2 and question is complete the congruence statement. Congruence statement यानी हमें ये congruency जो है वो complete करनी है। अब यहाँ पे हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। फर्स्ट में हमारा जो ट्राइंगल है वो हमें बताना है ट्राइंगल BCA का जो दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा उसका नेम क्या होगा, और इसमें ट्राइंगल QRS यानी QRS ट्राइंगल हमें ये पहले लिख के दे दिया। इसमें जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें बताने हैं। ओके, सो बहुत इजी है, लेकिन अगर एक बार आपको ध्यान से आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए हर क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो अब ट्राइंगल BCA, अब ये देखो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, और हमें क्वेश्चन में दिया है BCA यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी दिए हुए हैं, वो कैसे? अब ये देखो ये BC पर दो लाइन लगी हुई है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है जो पार्ट बराबर होते हैं। अब अगर इस पर दो लाइन लगी हुई है तो ये दूसरे ट्राइंगल पर दो लाइन कहाँ लगी हुई है? BT पर लगी हुई है। तो इसका मतलब BC का इक्वल पार्ट कौन सा हो गया? BT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। उसके बाद ये जो BA लाइन है ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन है। कॉमन का मतलब क्योंकि ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, और जो चीज कॉमन होगी वो इक्वल होती है। ओके, अब ये वाली साइड अगर चेक करें, देखो इस पे एक मार्क है और इस पर भी, तो दैट मीन्स TA और AC ये दोनों इक्वल है। करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब ये है एंगल B। अब देखो या इस ट्राइंगल में भी इतना एंगल B है और इसमें भी, लेकिन यहां से यहां तक एंगल B ही है ना ये, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल B के ही इक्वल है, उसी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ओके, सो इसी को, इन कंडीशंस को देख के हमें ये बताना है कि BCA जो है वो कॉन्ग्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें नेम देना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस नाम को चेक करें BCA यानी कि पहले हम B से C पर आए, ठीक है, ये डॉट लगा दिया मैंने। ये B से हम पहले C पर आए, ओके, यानी यहां पर आए, ठीक है। B से हम C पर आए और फिर C से हम A पर गए, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी पहले B से C पर यानी इस डॉट पर आए और फिर यहां से हम 90 डिग्री के एंगल पर गए। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी, दूसरा जो ट्राइंगल है उसी में भी हमें ऐसे ही चलना है। तो सबसे पहले तो हम यहां से B से C पर आए, लेकिन यहां पर दूसरे ट्राइंगल में हम, जहां भी ये देखो दो लाइंस लगी हुई हैं, इधर दो लाइंस यहां है, तो इसका मतलब B से T पर गए और B से T पर गए, और फिर जैसे यहाँ C से A पर 90 डिग्री पर आए थे, ऐसे ही T से यहाँ पर ये डॉट से हम 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है इधर भी, है ना, तो ये यहाँ पर भी कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का है। तो T से A पर आए, तो दैट मीन्स इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? B से T पर फिर T से A पर, दैट मीन्स BTA। तो यहाँ पे ट्राइंगल BCA किसका कॉन्ग्रेंट होगा? तो ट्राइंगल BCA किसका कॉन्ग्रेंट होगा? ट्राइंगल BTA का। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट हमें ये दिया हुआ है बना के। दूसरे पार्ट में भी हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। अब देखो एक ट्राइंगल तो ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है। ओके, तो और इनके कुछ हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी दिए हुए हैं, यानी कि देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स इक्वल पार्ट्स। अब जैसे PT पर एक लाइन लगी है, तो इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है QRS, ये QRS है और ये QPT है, ठीक है, QTP भी बोल सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे एक लाइन PT पर लगी हुई है, तो यहाँ पर QR पे है, तो दैट मीन्स ये वाली दोनों साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पे टू लाइंस लगी हैं, टू लाइंस किस पे लगी हैं? TQ पर लगी हैं, और यहाँ इस वाले ट्राइंगल में QS पर लगी हैं, तो दैट मीन्स TQ QS का इक्वल हो गया। और PQ पर 3 लाइंस हैं
और आर एस पर भी 3 लाइंस हैं, तो दैट मीन्स पी क्यू जो है वो आर एस का इक्वल हो गया। ओके, और ऐसे ही एंगल भी बताए हुए हैं। इस एंगल पे 1 मार्क लगा हुआ है और यहां से इस वाले ट्राइंगल में यहां पर 1 मार्क लगा हुआ है, यानी इस ट्राइंगल का एंगल टी और इस ट्राइंगल का एंगल क्यू, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहां पे देखें तो यहां पे 2 लाइंस लगी हुई हैं इस एंगल पर। अब इस ट्राइंगल में 2 लाइंस कहाँ हैं? आर पर हैं, तो इट मीन्स पी एंगल जो है वो आर एंगल के इक्वल हो गया। अब हमें जो कॉन्ग्रेंट पार्ट हमें बताने हैं ट्राइंगल में, यहाँ पे हमें ट्राइंगल का फर्स्ट नेम दिया हुआ है, सेकंड नेम को हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएं। और कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब वो एक दूसरे के ऊपर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे, इक्वल पार्ट्स आएंगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो अब यहां से अगर हम चेक करें, एंगल है क्यू आर एस, तो अब चेक करो क्यू आर एस कौन सा ट्राइंगल है? क्यू आर एस, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसका नेम हमें दे दिया है। अब इस नाम के अकॉर्डिंग ही हमें दूसरे का नाम देना है। तो क्यू आर एस, सबसे पहले क्यू देखते हैं क्या है। अब देखो क्यू एंगल है और एंगल पे 1 मार्क किया हुआ है। ओके, और अब 1 मार्क किस पे है? टी पर है ना। तो इसका मतलब एंगल क्यू किसके इक्वल हो गया? एंगल टी के। तो यहां पे क्या लिख देंगे? टी, क्योंकि क्यू और टी जो है वो इक्वल है। उसके बाद आर चेक करो, ये आर है और आर पर 2 लाइंस लगी हुई हैं, यानी कि ये एंगल पे। अब इसमें चेक करो 2 लाइंस कौन से एंगल पे लगी हुई हैं? तो इस पर लगी हुई है 2 लाइंस। इसका मतलब आर और पी इक्वल है। तो आर, यहां पे भी सेकंड लेटर क्या आ जाएगा? पी, क्योंकि आर जो है वो पी का इक्वल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। उसके बाद एस आता है। अब एस चेक करो कहाँ है? ये है एस। अब आर एस अगर चेक करें तो आर एस पर कितनी लाइंस है? 3 लाइंस है। अब इस ट्राइंगल में चेक करो कि 3 लाइंस जो है वो कहां पर है? तो ये 3 लाइंस यहां पर है। तो इसका मतलब एस जो है वो किसके इक्वल हो गया? क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि एस पे ये खाली है तो यहां पे भी ये खाली है। ओके, तो एस जो है वो क्यू के इक्वल हो गया। इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रेंट है? टी पी क्यू के। अगर हम इसको एंगल से चेक करें, देखो क्यू जो एंगल है वो टी के बराबर, क्यू टी के बराबर है। आर जो है वो पी के बराबर है। आर जो है वो, आर पे 2 लाइंस हैं, पी पर भी 2 लाइंस हैं, तो ये आर पी के बराबर है। एस में देखें एस खाली है, यहाँ पे क्यू जो है वो भी खाली है, तो इसका मतलब एस क्या आ जाएगा? एस की 3rd लेटर है, तो यहाँ पे 3rd लेटर कौन सा आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ओके, सो ये ट्राइंगल बना क्यू आर एस और ये टी पी क्यू, और बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू each other. Okay, so this was question number 6 of exercise 7.2. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।